हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुशवाहा एक बार आप सभी लोगों का फिर से टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। और आप लोग अगर अभी अभी जस्ट पहली वीडियो देख रहे हैं इसका, तो इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि जो प्रायिकता है और प्रोबेबिलिटी है उसको पहले वाले पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर डिफाइन किया था कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिन टर्म्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप क्या फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, जिससे कि आपको इसको जो आज क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो आप क्वेश्चन आज आएंगे या जो भी टर्म्स यूज़ होंगे वो आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रायिकता का टॉपिक है या प्रोबेबिलिटी है, तो एक्चुअल में होता क्या था मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग अभी देख रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम लोग सीखते क्या है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब आप ये कह सकते हैं अपनी भाषा में किसका मौका आएगा, किसका चांस लगेगा। ठीक है, प्रायिकता, या आप इसे लिख सकते हैं चांस। क्या लिख सकते हैं? चांस या मौका लिख सकते हैं। जैसे चांस या मौका का मतलब क्या हुआ वो मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग खेलने जाते हैं क्रिकेट, ठीक है, या आप कोई भी गेम खेलते हैं, तो स्टार्टिंग के पहले भाई कौन पहले खेलेगा ये डिस्कस कर देना, कोई झगड़ा तो करते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं टॉस कर लेते हैं। ठीक है, चलो टॉस कर लेते हैं, हमने टॉस कर लिया, फिर जिसकी कॉल हो गई वो आपका क्या हो जाता है, विनिंग हो जाता है, वही आपका पहले प्लेइंग गेम को खेलता है, स्टार्ट कर देता है गेम को। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी चीज़ है क्या हो सकती है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास वहाँ पे 4 स्टेशन पर जाते हैं और हम 2 लोग हैं, वहाँ पे 4 ट्रेनें हैं। अब 4 ट्रेनें एक साथ एक जगह के लिए जा रही हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ट्रेन हमको मिल जाएगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ट्रेन हमसे छूट जाएगी। तो ऐसे बहुत से सवाल बनते हैं। तो हम पीछे वाले पार्ट जो लोग नहीं देखे पहले देख लें। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं यहाँ का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है बेटा कि हम लोग सैंपल स्पेस, जो लोग अभी इसको देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, जो लोग थोड़ा सा जाके इनको टर्मिनोलॉजी समझ में आए। सैंपल स्पेस मैंने बताया था, सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस मैंने इसको बताया था कि इसको बोलते हैं प्रतिदृष्टि समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज़ को लेने जाते हैं या किसी चीज़ को जो सामान हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं वो हमारे प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप कॉइन टॉस करते हो, एक सिक्का उछालते हो, तो उस कॉइन टॉस करने के दौरान आप देखते हो कि आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो वो उसका सैंपल स्पेस कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक डाइस है जिसे हम लोग पासा बोलते हैं। अगर उस पासे को अगर आप थ्रो करते हैं या फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो उस पर आपके सामने क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 हो सकते हैं। तो जो ये सारे मतलब चीज़ जो नंबर्स हमको मिल सकते हैं या जो नंबर वहाँ पर लिखे गए हैं वो क्या कहलाते हैं, वही सैंपल स्पेस कहलाते हैं। मतलब क्या क्या हमारे सामने सैंपल आ गया है। तो आप देखें, तो अगर इसे प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं हिंदी में। अगर एक कॉइन है, 1 कॉइन है, तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि एक हेड और टेल, इसके पास केवल और केवल 2 ही सैंपल स्पेस मतलब आउटकम हो सकते हैं। इन्हें आउटकम से भी बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इन्हें आउटकम भी बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। तो कितने आउटकम्स हो गए? 2 आउटकम्स हो गए। क्यों भैया? क्योंकि आपके पास हेड और टेल ही तो एक सैंपल स्पेस जो आपको दिखा रहे हैं हम आपको, उसमें 2 ही तो हैं, एक हेड है एक टेल है, तो इसमें टोटल आउटकम हो गए 2 हो गए। तो अगर आप कॉइन को इसी तरीके आप कॉइन ले लेते हैं और डाइस ले लेते हैं, और डाइस के आप लूडो खेलते हैं, तो उस लूडो से डाइस जब आप थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उस पर आपको क्या मिल सकता है? जो भाई आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आपके सामने 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6। अब इनके अलावा तो कोई भी आपके पास नंबर तो हो ही नहीं सकती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आउटकम्स हो जाते हैं, और इनको पूरे को बोला जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, ये पूरा हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। और जो ये नंबर्स होते हैं ये हमारे आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स का मतलब क्या हो जाता है, जो आ सकते हैं या आने वाले नंबर्स होते हैं।
अब इसी में से किसी एक नंबर को हमको चुनना पड़ता है। हम इसको क्या कर लेते हैं कि हमें चाहिए 1 चाहिए, हमें 3, किसी के मान लीजिए हम पीछे चल रहे हैं, हमारा एक साथी चल रहा है, वो बस जैसे अपने होम में पहुंचने वाला है और हमको चाहिए 2 कि हम उसकी जो रेड होने वाली चाहिए, उसको होम में पहुंचने वाली गेट है, हम उसको कट कर दें। तो हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 हमारा इस समय एक फेवरेट नंबर है, वो हमारा फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी यदि वो 2 आ गया हमें, क्योंकि हम अपने हमारा अपोनेंट खेल रहे हैं उसकी जो गीट है उसको हमें कट करना है, तो हमारे लिए तो 2 इंपॉर्टेंट है। 5 आएगा हमारे कोई मतलब का नहीं है, 6 आ गया कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक 2 नहीं आता तब तक हम कट नहीं कर सकते। तो 2 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट हो गया, फेवरेबल घटना हो गई, फेवरेबल नंबर हो गया। तो जिस नंबर को निकालते हैं वही हमारा फेवरेबल आउटकम बोला जाता है, ठीक है। इसे मान लीजिए हमें 2 चाहिए, तो 2 हमारा ही क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम में। फेवरेबल आउटकम्स इसे बोलते हैं, ये हमारा 2 क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो जाता है। फेवरेबल आउटकम हो गया क्यों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम जब जो हमें चाहिए होता है वही हमारा फेवरेबल है। तो 2 हमें अगर आ जाता है तो हम अपने अपोनेंट की गिट को क्या कर सकते हैं, उसे होम में जाने से रोक सकते हैं, अर्थात उसे कट कर सकते हैं। तो 2 हमारा फेवरेबल क्या हो गया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम। समझ लीजिए इसको अनुकूलन बोलते हैं, अनुकूलन के स्थिति, अनुकूलन की परिस्थिति, अनुकूलन की परिस्थिति क्या बोलते हैं इसको, अनुकूलन की परिस्थिति, अनुकूलन की परिस्थिति, अनुकूलन की परिस्थिति। ये हमारा क्या हो जाता है, अनुकूलन की परिस्थिति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया, अर्थात अगर हमें 2 मिलता है तो हम अपने सामने वाले अपोनेंट की गिट्टी को कट कर सकते हैं, जो गीट है उसको हम कट मार सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चूंकि आप लोग अभी नए थे तो इस बीच में मुझे समझाना क्या होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हो जाता है कि आपके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ से जैसे हेड और टेल आ सकता है, क्या क्या सामने फेस में आपको दिख सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आउटकम्स हो जाते हैं। और जो हमें नीड होती, जो हमें चाहिए होता है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाता है। और ये पूरे का ग्रुप जो हो जाता है वो हमारा सैंपल स्पेस, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो कल मैंने सैंपल स्पेस के बारे में आपको बता दिया था, कुछ सैंपल स्पेस मैंने लिखे भी थे। तो अब सैंपल स्पेस आपने यहां से देख ही लिया है, तो अब देखें यहां से क्या होता है सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चंस भी बात करें, हमने जो पढ़ लिया तो इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था कल की, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाती है, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब हो जाता है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो उसे हम पीई से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब हो जाता है कि क्या आउटकम्स क्या क्या हमको मिल सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल आउटकम्स कहलाता है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है, टोटल आउटकम्स। और जो हमें चाहिए होता है फेवरेबल आउटकम कहलाता है। हिंदी वाले देख लें इसको, इसे ही लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता होता है अनुकूलन परिस्थितियों की संख्या, अनुकूलन परिस्थितियों की संख्या, अनुकूलन परिस्थितियों की संख्या, परिस्थितियों की संख्या बटा कुल परिस्थितियों की संख्या, कुल परिस्थितियों की संख्या। ये आपको यहां से लिखना पड़ता है कि कुल परिस्थितियां कितनी आपके सामने बन रही हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है, अर्थात आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आप यहां से निकाल पाएंगे, ठीक है, आप इसे कर पाएंगे। देखिए तो कुल परिस्थितियों की संख्या हमने देख लिया है कि हमको क्या हो गई, ये प्रायिकता समझ गए। एक चीज और मैंने आपसे बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, किसी भी घटना के प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, ये होती ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस एंड इक्वल टू क्या होती है 1। ये भी बहुत जानना जरूरी होता है,
किसी भी की प्रोबेबिलिटी के, किसी भी घटना के, इवेंट के होने और उसके ना होने की जो होती है प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए कोई घटना घट सकती तो उसकी पी हो गई प्रोबेबिलिटी, और नहीं घट सकती है तो उसे पी बार लिखते हैं। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, इसकी वैल्यू दोनों का सम करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। जहां तक एकदम से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अभी जो लोग इसमें अभी पहली टाइम बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसके पहले वाले पार्ट को जरूर देखेंगे, तो वहां मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया। बस आपको यहाँ ऐसा करा दूंगा जिससे आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो मैंने आपको सैंपल स्पेस बता दिया क्या होता है, मैंने आपको आउटकम ही बता दिया क्या होता है। आउटकम का मतलब हो जाता है क्या क्या चीजें हमें उसमें से आ सकती हैं। जैसे कॉइन हम टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, डाइस रोल करते हैं तो क्या हो सकता है, 2 कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। आप उससे कृपया जाके वहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज में रखा जा सकता है कि किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट लेस देन, मतलब कि आपके ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये आपको पता है कि किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पीईओ से डिनोट करते हैं, और ना होने की उसे हम पीई बार से डिनोट कर देते हैं, और दोनों का सम करने पर कितना हो जाता है, 1। अब आगे क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन कराता हूं यहीं से। ये आपका हो गया यहां तक, ठीक है। अब आपको देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको कराता हूं जिसमें कुछ बैग्स, कलरफुल बॉल की बात करता है। मान लीजिए एक मेरे पास ऐसा कुछ बैग है, ठीक है। ये आपके सामने कुछ ऐसा बैग्स टाइप में, मान लीजिए कुछ ऐसा रखा हुआ है बैग टाइप में, इसमें मैं कुछ बॉल्स डाल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारी बॉल्स हैं, ये रेड है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ से भी ब्लू है, यहाँ रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, येलो है, रेड है, ब्लू है, यहाँ से पिंक है, येलो है, रेड है, और यहाँ पे कितना है आपके पास, ग्रीन है। तो आप देखें कि एक पूरा हमारे पास ये क्या है, एक बर्तन है, या बैग बोल सकते हो यहाँ से, कि हमारे पास एक थैला, एक बैग है, ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हो कि वहाँ पर ऐसे कलरफुल बॉल क्या कर दिया गया है, उसमें ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो जब इसमें ड्रॉप कर दिए गए हैं बॉल्स को हमने डाल दिया है, तो अब हमसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी। अब रैंडमली का मतलब हो जाता है हमें पता नहीं है, हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम रैंडमली क्या करेंगे, इसमें हाथ डाल करके हम ऐसे निकालेंगे। तो हमें तो चाहिए रेड बॉल, फॉर एग्जांपल मैंने रेड डाली तो मैं चाहूंगा कि रेड बॉल आ जाए। तो अगर मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझना पहले यहाँ से। तो मैं रैंडमली क्या करूंगा, इसमें अपने हाथ को डालूंगा और ऐसे पकड़ के कोई बॉल निकाल लिया। तो जैसे मैं बॉल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ब्लू आ गई। जब ब्लू वाली बॉल हमारे पास आ गई तो वो तो हमारी क्या हो गया, हमें चाहिए रेड, तो ब्लू तो हमारी फेवरेबल हुई नहीं, तो हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उसका खत्म। फिर अगली बार हम हाथ डालेंगे, फिर अलग हो जाएगा। फिर हम कई बार ऐसे रैंडमली निकालते जाएंगे और उसको उसी में डालते भी जाएंगे। तो देखेंगे कि रेड अगर हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैंने बोला था कि रेड जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अनुकूलन परिस्थितियों की संख्या, अर्थात कितनी आपके अनुकूलन घटनाएं हैं, कितनी अनुकूलन परिस्थितियां हो सकती हैं, आपके फेवरेबल आउटकम हो सकता है। तो आपको रेड तो चाहिए, तो रेड आप पहले काउंट कर लीजिए। 1 रेड काउंट करेंगे आप, तो रेड आपके पास क्या आ जाएगा, रेड में एक रेड ये मिल जाएगा, एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक रेड यहाँ पे और यहाँ पे। अब आगे रेड तो है नहीं, तो रेड आपके पास कितना हो गया, 4। तो जो फेवरेबल इवेंट चाहिए आपको अगर यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से P आप लिखें तो P मतलब लाल रंग की गेंद, लाल यहाँ से रंग की गेंद, ठीक है। अगर आप लिखते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल लिखें तो आप खुद सोच के बताइए कितने तरीके से, 4 ही बार तो आपके पास रेड बॉल आएगी। जब आप निकालेंगे तो 4 बार रेड बॉल आएगी, तो यहाँ से 4 हो गया। टोटल बॉल कितनी आप काउंट कर लीजिए, 3 ये हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना हो गया 14। तो कितनी हो जाएंगे, 4 आपके पास रेड है, 14 टोटल बॉल है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/14। समझ में आ गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास, 4 है, टोटल आउटकम कितने हैं तो 14। कहोगे सर फेवरेबल अपन कितना, टोटल, तो 4 कितना हो गया 14, कैंसिल कर दो। तो इसको आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ से ब्लू बॉल निकाल सकते हो। तो ब्लू का मतलब हो जाता है अगर आप नीले रंग की गेंद की प्रायिकता निकालें तो आप देख लीजिए 1 2 यहाँ से हो गया, आप 1 2 हो गया, 3 हो गया, तो आपके पास कितनी है, ब्लू बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल कितनी है आपके पास 14 है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही है ना। चलो तो ब्लू बॉल कितनी हो गई 3/। अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है, तो आप ग्रीन बॉल की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ग्रीन काउंट करिए, 1 है, 2 है, यहाँ पास 2 हो गई और एक ये लास्ट में 3 है, तो 3 कितना हो गई 14 हो गई। तो अब आप समझ गए कि सर ये तो ठीक है, हो गया। अब आपको एक चीज़ और समझिए, कभी कभी इसको नेगेटिव लिख देता है, उल्टा पूछ लेता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल। तो नॉट गेटिंग ब्लू बॉल का मतलब क्या हो गया कि हमें ब्लू बॉल नहीं चाहिए, बाकी सारी बॉल चलेगी। तो खुद सोच को बताओ, अगर आपको ब्लू बॉल नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल, तो अगर आपको ब्लू बॉल नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कलर चलेगा। तो जब कोई भी कलर चलेगा तो अगर आप देखें तो इसके दो तरीके से आप कर सकते हैं। ब्लू बॉल की आपने निकाल लिया कितनी 3/14, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी इवेंट के होने की या घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और उसके ना घटित होने की प्रायिकता PE बार, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के, अगर सम कर दें। तो ये तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, मतलब इवेंट हो सकता है। तो आप देखें कि अगर आपको ब्लू का हो सकता है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर 3/14 लिख सकते हैं, और PE बार को मतलब हो जाता है नॉट गेटिंग, यहाँ आप लिख लीजिएगा नॉट गेटिंग, यहाँ से नॉट गेटिंग, यहाँ से क्या ब्लू बॉल, नॉट गेटिंग ब्लू बॉल। अगर आपको ब्लू बॉल नहीं चाहिए तो देखिए ये होने की बॉल आपके ब्लू होने की है और ये ना होने की, तो अगर होने की हमको पता है तो इसके प्लेस पे हमने रख दिया घटना की घटित होने की 3/4, नहीं होने की चाहिए तो आप 1 होता, दोनों का रिलेशन होता, तो अगर इसको उधर लिख दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग यहाँ जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, नॉट यहाँ से लिखें गेटिंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल, तो कितना हो जाएगा 1 - 3/14। तो 14 अगर आप एलसीएम से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11/14। तो ये इसका एक आंसर हो गया। एक तो आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि सर 11/14 होगा, लेकिन आप दूसरी चीज तो भी समझ सकते हैं ना, इसको डायरेक्टली सोचें, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि अगर उसने कहा कि हमको ब्लू बॉल नहीं चाहिए, तो अगर उसको ब्लू बॉल नहीं चाहिए भैया तो फिर चाहिए क्या, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी हो सकता है, केवल उसको ब्लू बॉल नहीं चाहिए, तो ब्लू नहीं चाहिए तो बाकी ब्लू को छोड़ दीजिए, तो बचेंगी कितनी 11 बचेंगी। तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं कि ब्लू नहीं चाहिए, ब्लू को हमने ड्रॉप कर दिया, बची हमारे पास 11, तो 11 हमारे फेवरेबल है, मतलब हमारे अनुकूल है परिस्थितियां, लेकिन हम ब्लू नहीं छुएंगे, तो ब्लू को हटा दीजिए तो आपके पास बचेंगे 11। तो उस केस में आप 11/14 भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये बॉल का रहा, ये बॉल वाला क्वेश्चन रहा, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के आऊंगा प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स का पूरा बहुत जरूरी है कि वहां से क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। तो पहले यहां से समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक तो ये समझ लेते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछता है कभी कभी बहुत कि आप ये बताइए, डे वाले क्वेश्चंस बताइए, प्रोबेबिलिटी आप मंडे की पूछ सकता है, वेडनेसडे की पूछ सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके पूछता है। तो आपको एक बेसिक समझा दूं, जैसे मान लीजिए किसी भी मंथ का पूछता है, तो अगर वो किसी भी मंथ का आपसे डेट पूछता है तो आप उसको कैसे बता पाओगे कि उस पर्टिकुलर डे की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि उसमें आ ही जाएगा। जैसे मैं बताऊं, आप देखें फरवरी में अगर आप फरवरी में देखें तो आप देखें, अगर मान लीजिए एक लीप ईयर हो जाता है, ठीक है, अगर लीप ईयर है तो आप देखें कि फरवरी यहाँ से कितनी की हो गई 29 और नॉर्मल में कितनी हो गई 28 की हो गई। तो आप नॉर्मल में 28 हो गई और यहाँ से कितनी हो जाती है 29। तो आप ये खुद समझिए, अगर हम, ऐसा तो है नहीं कि हमारी फरवरी संडे से स्टार्ट होगी और पूरे 4 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, तो कुछ ऐसे भी डेज हो सकते हैं कि जो 4 टाइम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी डेज हो सकते हैं जो 5 टाइम्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका मान लीजिए ये फरवरी है, ठीक है, ये आप इसको डेट लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे चार्ट पर खुद कर लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे मैं संडे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मंडे का लिखता हूँ, ये संडे हो गया मंडे, ट्यूसडे का लिखता हूँ, वेडनेसडे का लिखता हूँ, अगर आप थर्सडे का लिखते हैं, फिर फ्राइडे लिखते हैं, फिर आप यहाँ से सैटरडे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख देते हैं, तो डेट आप मेंशन करेंगे उनको। तो मान लीजिए हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है ट्यूसडे से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, अगला 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ से 13 14 15 16 17 18 19, और आपका 20 21 22 23 24 25 26,
और यहाँ से आपका 27 और यहाँ से कितना हो गया 28। अब आप आराम से देख पा रहे हैं। तो अगर हमको स्टार्टिंग का दिन पता हो जाए कि कब से ये मंथ स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो आपको पहले आपने देखा कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ट्यूसडे से। तो मैं आपसे ये पूछूं, आप अच्छा मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से इस वाले चार्ट से कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, आप बताइए इसमें मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोमवार की प्रायिकता क्या होगी। मंडे मीन्स आप लिख सकते हैं कि आपके जो सोमवार है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप खुद देखिए सोमवार जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो कितनी बार आ रहा है इस पूरे चार्ट में, आप देख लीजिए खुद कितना हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे सोमवार के कितनी बार आया सोमवार, 1 2 3 4 बार। तो इसका मतलब ये कितनी बार हो गया 4। टोटल डेज कितने हैं आप खुद बता दो, कितने हैं, कितने हो गए। आप बोलोगे सर 28 है, तो आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगी भाई मंडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7 हो गई। बताइए सही है कि नहीं, 1/, कितना हो जाएगी 1/7, ये हो गई। अब आपसे इसी तरीके फिर पूछ सकता है कि चलो ठीक है, अच्छा भैया एक काम कर दो, आप हमको फ्राइडे की बता दो। ठीक है, अगर आप प्रोबेबिलिटी आप फ्राइडे निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे भी तो कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो 4 टाइम्स आ रहा है। तो आप इसको लिख लीजिए, आप 28 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ से भी 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी आप संडे और मंडे, संडे और मंडे, तो आप क्या करेंगे, संडे और मंडे की बात करिए अगर, ठीक है, मीन्स आपसे पूछे यहाँ से इस वाले चार्ट को मैं, तो अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे और मंडे, संडे या मंडे की बताइए आप, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस वाले केस में क्या करना पड़ता है कि हमको संडे की भी और मंडे की भी, तो टोटल दोनों का सम करना पड़ता है। तो देखिए संडे कितनी बार आ सकता है, तो संडे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 टाइम्स आ सकता है। मंडे कितनी 1 2 3 4 टाइम्स, तो मंडे भी 4 टाइम्स आ सकता है और संडे भी, तो दोनों कितनी टाइम्स हो जाएंगे। अगर दोनों का आप सम करोगे तो याद रखना जब ऐसा सवाल बने तो दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा 8 अपन कितना हो जाएगा 28, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 2 जा 8 4 7 जा आपका कितना हो जाएगा 28। तो आप देखा कि कितना आ गए 2/7 आ गए। मतलब अगर आपसे सोमवार की प्रायिकता पूछता है तो 1/7, आपसे फ्राइडे की पूछता है तो 1/7। आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है, एक चार्ट बना के आ सकता है। तो वहां आपको डेज देखना, जैसे 31 डेज का कोई भी मंथ हो सकता है, जैसे जुलाई हो गया आपका, अगस्त हो गया, तो वहां पास आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कि कितने डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। फिर आपका यहाँ से आप देख सकते हैं संडे या मंडे का आपसे पूछ सकता है, मंडे या ट्यूसडे का पूछ सकता है एक साथ। तो आप ऐसे करेंगे, दोनों का सम करके टोटल डेज से आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम से, ये एकदम से क्लियर हो गया सबका। हाँ, जब लीप ईयर आ जाएगा तो ये बात को ध्यान रखना है कि मान लीजिए इस आपको यहाँ तक तो आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। अब अगर मैं मान लूं कि मेरे पास इस बार 20 यहाँ से अब लीप ईयर हो गया, तो बताइए एक में डेट आपके पास एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 29 हो गया, तो लीप ईयर अगर मान लें कि ये 29 डेज की आपके पास क्या है, फरवरी हो गया आपके पास इतना, ये आपकी जो फरवरी है वो 29 डेज की हो गई। तो आप खुद से बताओ कि अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी आप यहां से पूछूं ट्यूसडे बताइए, तो कितनी बार है ट्यूसडे, 1 2 3 4 5, तो कितने बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी आप इसमें इस समय ट्यूसडे की कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 5 अपन टोटल कितने हैं 29, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपकी किसकी आ जाएगी, ट्यूसडे की, अर्थात मंगलवार होने की प्रायिकता आ गई। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि मंगलवार 29 के डेज में कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो ऐसे भी सवाल आपके सामने बन सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, डेट उस पर्टिकुलर डे को काउंट करना है, कितने टाइम्स उस मंथ में आ रहा है और टोटल उस मंथ में कितने डेज है वो आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप ऐसे कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। देखिए कभी कभी आपसे पूछता है, अगर लीप ईयर की बात करें तो ये बताइए, जैसे आप नॉर्मल ईयर की बात करें, जैसे आपके पास नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर का मतलब सामान्य वर्ष है। अगर आप सामान्य वर्ष की बात करते हैं और एक आपका होता है लीप ईयर, क्या होता है, लीप ईयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। तो आप सबको पता है, जो लोग हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ अधिवर्ष और सामान्य वर्ष। तो जो सामान्य वर्ष होता है वो कितना होता है, सबको पता है कि इसमें 365 डेज होते हैं, बताइए होते हैं, और इसमें कितने होते हैं 366 डेज होते हैं।
तो अगर आप इसको देखें तो इसमें कितने वीक्स होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें वीक की बात करें तो आप 365 से डिवाइड करेंगे जब 7 को, तो कितने हो जाएंगे, लगभग 52 वीक्स निकल करके आएंगे। ठीक है, और आपके पास कितना हो जाएंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा डेज बनेंगे। एक्स्ट्रा डेज जो बनेंगे, एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन कितने बन जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज जो आ जाएंगे आपके पास वो कितने हो जाएंगे, 2 डेज। कैसे आप करेंगे, आप खुद देखिए, 7 2 जा 14, 1 15, 1 बचेगा, 1 एक्स्ट्रा डे, सॉरी कितने डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 आपके पास एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो मतलब कि 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 डेज एक्स्ट्रा, केवल आप देखेंगे 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो जब 52 सप्ताह हो गए, मतलब 52 वीक्स है, तो उस 52 वीक्स में क्या होगा कि पूरे जितने भी डेज ऑफ वीक्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सब समान होंगे। तो 1 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उस एक्स्ट्रा दिन में क्या हो सकते हैं, आप खुद बताओ। मान लीजिए 1 एक्स्ट्रा दिन बन गया, तो उन 7 में से कोई दिन हो सकता है, भाई संडे भी हो सकता है, वो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। तो आपको वो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग किस दिन से हुई है, उस साल की, उस वर्ष की स्टार्टिंग किससे हुई। तो फिलहाल अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्मल, अगर आपसे कोई ईयर बताता है, सामान्य वर्ष की बात करें और कुछ भी ना बताए कि मंथ की स्टार्टिंग कब से हुई है, किस दिन, मतलब उस ईयर की स्टार्टिंग किस, जब 1 जनवरी को, मतलब कि उस वर्ष का कौन सा दिन था, ये कुछ नहीं बताता है, तो आपको पता है कि 1 एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं और वो एक्स्ट्रा दिन कितने में बदल सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, जैसे आपसे मंडे का पूछ ले तो आप 1 यहाँ से 7 लिख सकते हैं, आपसे ट्यूसडे का पूछ ले तो आप उसमें भी 1/7। तो कहने का मतलब 7 का 7 दिन हो सकते हैं। वो 7 के 7 दिन जो होंगे वो कुछ कोई भी हो सकते हैं 1 एक्स्ट्रा दिन पर। अगर आप बात करें इसमें 366 डेज वाले में, तो इसमें बात करेंगे तो बताइए आप, इसमें 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा दिन, 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। तो जब 2 अतिरिक्त दिन मिलेंगे तो ये 2 एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकते हैं, 7 में से 7 कोई भी दिन हो सकते हैं। तो अधिवर्ष लीप ईयर में कोई भी डेज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो उस प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, 2/7 करके वहां से भी आप निकाल लोगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। जब तक कि वो आपको 1 जनवरी को, कि 1 जनवरी को कौन सा डे था, अगर वो नहीं क्लियर करता है तो आपको ऐसे ही लिखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अभी तक जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो यही पूछे जाएंगे। अब एक बेहतरीन अगला से टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग है प्लेइंग कार्ड्स। उसमें क्या क्या कार्ड्स होते हैं, किसको कार्ड को हम क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर चलेंगे कहाँ पे, उसमें हम पार्ट को बनाने आगे, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सबका, ये सबका क्लियर हो गया। फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट तो चल रहा है आपका, इसके बाद आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं। पार्ट 4 में जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो आराम से इसको देख सकते हैं। आप लोग, आपके बड़े भाई अगर 12th क्लास में जो भी है तो उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जानना उन सबको जरूरी है। ठीक है, फिर हम लोग 12th पर आएंगे, उनके लिए हम उनको कॉम्बिनेशन हमको पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम आ पाएंगे प्रोबेबिलिटी में। तो फिलहाल ये जानना सबके लिए जरूरी है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स लिखेंगे, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब हो जाता है, सब लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं ताश के पत्ते। क्या बोलते हैं, ताश के पत्ते। अब आप लोग यहाँ से ताश के पत्ते भी सीखेंगे कि कैसे ताश के पत्ते खेले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ताश के पत्ते में जो होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें सूट कितने होते हैं तो जान लीजिए, इसमें 52 कार्ड्स के साथ साथ इसमें होते हैं 4 सूट्स होते हैं। कितने सूट होते हैं, 4 सूट्स। मतलब 4 सूट्स का मतलब हो जाता है कि इसमें 4 तरीके के क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। 4 तरीके के कार्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 4 तरीके के कार्ड आपको देखने को मिलते हैं, इसका मतलब हो जाता है इसको 4 सूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब उन 4 सूट में क्या क्या मिलते हैं आपको वो देख लीजिए। कौन कौन से पत्ते होते हैं, किनको हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आप बनाएंगे, एक आप ऐसे बनाएंगे, ये आप बनाएंगे, फिर आप दूसरा ये आप बना लिए हैं तो फिर आप ये बना लीजिए। ठीक है, फिर आप लिख लीजिएगा आगे एक ऐसा आप बनाएंगे, और अगला जो आप बनाएंगे वो ऐसा कुछ बनाएंगे।
ये आप ऐसा कुछ बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि 4 सूट मैंने लिख दिए हैं, 4 तरीके के मैंने ताश के पत्ते भी बना दिए हैं, ठीक है। अब बन गए। अब इनका नाम क्या है, किसको क्या नाम दिया जाएगा वो देखें। आपको इसको देखें तो पहले हिंदी वाले समझ ले बच्चे, इसे बोलते हैं बेटा दिल, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं यहाँ से दिल। इंग्लिश वाले देखें, इसे बोलते हैं हार्ट, सॉरी इसे पान बोलते हैं। हिंदी में इसको जो बच्चे हैं इसे पान बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, हर्ट। इसको के पत्ते को क्या बोलते हैं, इसको हर्ट बोला जाएगा, इसको हर्ट बोला जाएगा, इसको हर्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कुछ ऐसा पत्ता बना होता, आप देख पा रहे हैं, इसको ऐसा बोला होता है। इसे इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को बोलते हैं ईंट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं, डायमंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायमंड, हिंदी में ईंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पान, और इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पेड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेड, और हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं इसको, हुकुम। इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, ये हुकुम है, ठीक है। और ये क्या है, स्पेड है। और ये लास्ट में बचता है, इसको बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब, और हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी। इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी का पत्ता। ये पत्ता चिड़ी का हो गया, अर्थात क्लब हो गया। पहले तो 4 सूट को जानना जरूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में पान बोलते हैं। फिर आपका ईंट हो गया, ईंट का मतलब जिसे हम लोग डायमंड बोलेंगे। अगला हमारे सामने क्या है, स्पेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुकुम। आगे इसको बोलते हैं क्लब, अर्थात चिड़ी बोलेंगे। ये 4 तरीके के सूट पाए जाते हैं जो इनसे आपको करना है। तो अब इनका कलर भी जान लीजिए, चूंकि सवाल कलर से भी पूछता है बहुत ज्यादा। तो देखें, आप देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है। जब आप लोग पान खाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका क्या हो जाता है, फेस कैसा हो जाता है, मुंह उसका रेड, कैसा हो गया, रेड हो जाता है। और ये है ईंट, और ईंट का कलर कैसा होता है, या आपके सामने लिखा डायमंड, जब किसी को लग जाता है तो बताइए कैसा इसका कलर हो जाता है, ब्लड का, ये भी हो जाता है रेड। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से, ईंट जो होती वो भी रेड, अर्थात डायमंड से लगने वाली चोट वो भी रेड। हार्ट तो रेड होता ही है हमारा। स्पेड हुकुम होता है, इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लैक। क्या हो जाता है इसका कलर, यहाँ से ब्लैक कलर, अर्थात काला हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, काला। और फिर आता है क्लब, चिड़ी। इसका चिड़िया कैसी होती है, ब्लैक, अर्थात इसका भी कलर कैसा हो गया, ब्लैक। तो ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ठीक है। और ये आपका रेड हो गया, ये वाला हर्ट भी क्या हो गया, रेड हो गया। सारे सूट को जानना जरूरी था। आपने 4 सूट तड़े। पहला आपने पढ़ा कि जो पहला होता है सर वो हमारा हर्ट होता है, जिसको हम पान बोलते हैं। दूसरा हमारे पास डायमंड होता है, जिसको हम ईंट बोलते हैं। तीसरा स्पेड होता है, जिसको हुकुम बोलते हैं। चौथा हमारे पास क्लब होता है, जिसको हम चिड़ी बोलते हैं। तो 4 तरीके के हमारे सामने 4 सूट हो गए। तो ये 4 तरीके के सूट मतलब 4 सूट्स हो गए, और मतलब 4 तरीके के पत्ते हो गए। इनका मैंने कलर बता दिया कि लास्ट में जिसे हम चिड़ी आप लोग बोलते हो, क्लब बोलते हो, वो भी ब्लैक होता है। फिर आप दूसरे वाले में आओगे जिससे हम बोलते हैं स्पेड, ये भी ब्लैक होता है, हुकुम होता है। फिर लास्ट में, ये आप थर्ड लास्ट में यहाँ से देख रहे हैं सेकंड में, ये आपका सेकंड में क्या है, डायमंड है, जो कैसा होता है, ईंट जिसे बोलते हैं रेड कलर का। आगे आपके सामने हर्ट है, वो तो रेड होता ही है, ठीक। तो आपके सामने ये हो गए। अब इनके देखिए इसमें क्या क्या होता है। एस पहला कार्ड होता है, इसमें एस, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एस, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एस, और इसमें भी क्या होता है, एस। अब हिंदी वाले समझ ले बच्चे, इसको बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं इसको, इक्का बोलते हैं। सब लोग जानते हैं इसको इक्का बोलते हैं, और उसमें बड़ा सा ए लिखा होता है, इसे बोलते हैं एस या इक्का। क्या बोलते हैं, एस या इक्का, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एस या, इसे बोलते हैं एस या इक्का, ठीक है। एस या इक्का बोलते हैं। तो आप यहां से समझ गए, अच्छा इक्का है। फिर दूसरा कार्ड इसमें जो आने वाला है वो होता है किंग। किसका होता है, किंग। जो किंग होता है वो कैसा होता है, इस पे के बना होता है, ऐसा सिंबल होता है। फिर अगला होता है यहाँ से, इसमें भी किंग होगा, यहाँ पर भी किंग होगा, और इसमें भी किंग होगा, ठीक है। ये किंग हो गए। किंग के बाद इसमें जो होता है, याद रखना, ये किंग हो गया। फिर अगला होता है क्वीन। ये जो होता है क्वी लिखा आता है यहाँ से, यहाँ पे क्वीन होता है। इस पे भी, सब में, इसमें भी होगा, इस पे भी होगा, और इस पे भी होगा, ठीक है। अगला होता है जोकर, जे, ठीक है। ये होगा जोकर, ठीक है। और यहाँ भी जे होगा, यहाँ भी जे होगा, और यहाँ भी जे होगा। अब आप समझिए ये क्या है। जोकर जो है, हिंदी में जो लोग देखें, इसको इक्का बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका बादशाह बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं बादशाह, इसे बोलेंगे बेगम, इसे बोलेंगे बेगम, और ये बोला जाएगा क्या, यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, गुलाम। इसको क्या बोलते हैं, गुलाम। अपनी अपनी अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं इसको जोकर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाम। तो देखो जे हो गया, क्यू हो गया और के हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 सूट्स हैं और चारों सूट में आपने देखा कि ये पहला वाला इक्का होता है, सब में ए मेंशन होता है, दूसरे वाले को हम लोग किंग, अगले वाले को क्वीन, और फिर इसके बाद वाले को हम बोलते हैं जोकर, ठीक है। तो आप हिंदी में मैंने भी लिख दिया, ठीक है। आपका बादशाह हो गया, बेगम हो गया, और यहाँ से क्या हो जाता है, गुलाम, ये आपके हो गए। फिर इसमें आपको समझना है सवाल बनाता क्या है, आपसे इक्का नहीं पूछता, वहाँ फेस कार्ड की बात करता है। फेस कार्ड का मतलब आप जब अभी उठाइएगा प्लेइंग कार्ड्स, देखिएगा उसमें तो एस पर कोई भी फेस बना नहीं होता, उस पर सिर्फ एक ए लिखा होता है, उस पर कोई चेहरा नहीं बना होता है। लेकिन आप जैसे आप किंग को उठाएंगे, जो बादशाह होता है, उस पर तो देखेंगे कि उस पर दोनों तरफ बादशाह की फोटो बनी होगी, क्वीन की बनी होती है, जोकर बना होता है। तो 3 कार्डों पर किंग, क्वीन और जोकर पर उनके फेस बने होते हैं, ठीक है। और ये 4 सूट हो गए, तो एक पर 3 कार्ड पर फेस है, तो चारों पर कितने हो जाएंगे, 12। तो आप इसे अंडरलाइन करके यहां से लिख लीजिएगा, इन सभी को, ये जो 12 कार्ड होते हैं, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। इन्हें लिख लीजिएगा, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये फेस कार्ड कितने होते हैं, इनकी टोटल नंबर कितने होते हैं, 12। फेस कार्ड कितने हो गए, 12। देखो, जिसमें से आपके पास 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, 6 रेड फेस कार्ड होंगे, ठीक है, कार्ड होंगे। और इसमें के बाद 6 आपके पास सिक्स ब्लैक फेस कार्ड होंगे। क्या होंगे, ब्लैक फेस कार्ड आपके पास होंगे। तो आपके पास ब्लैक 6 हो गए और 6 आपके पास कितने हो गए, रेड फेस कार्ड हो गए। तो आप इसे देखते चलें, पहले कितने कार्ड हमने निकाल दिए, एस निकाल दिया, सभी के 4 कार्ड ये चले गए, 4 ये चले गए। तो आपने देखा कि 4 4 जा 16, मतलब आपके पास 16 कार्ड ऐसे थे जिनके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब इनके बाद बचे कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो जो बचे कार्ड हैं वो आपके क्या हो सकते हैं भाई, नंबर 1 तो लिखा नहीं रहता, 2 से नंबरिंग हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले जाते हैं। तो ये सारे देखें तो एक सूट में 13 कार्ड्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको इसको टोटल बना देता हूं एक बार से, इसे आप लोग पॉज करके आराम से कॉपी पे बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। मैं हट जाता हूं, आप इसे आराम से पॉज करके ये सारी चीजें लिख लें। तो देखें, मैं पूरा कार्ड्स आपको लिख करके एक बार बना देता हूं, जिसे आप लोग देख लें। तो आप 4 तो यहां से समझ गए, ठीक है। फिर आप इन 4 सूट में क्या क्या बचेगा आपके पास, इन 4 सूटों में आपका बचेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखें तो ऊपर क्या चल रहा था, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, आपने देखा यहां से ये 3 हो गया, 4, इसके पहले 2। तो पहले आपने एस पढ़ा, फिर किंग पढ़ा, फिर क्वीन पढ़ा, फिर जोकर। फिर आप इसी तरीके देखेंगे तो सभी में आपको यही चारों चीजें मिलेंगी देखने को, ठीक है। क्या क्या मिलेंगी आपको, एस मिलेगा, इसमें 13 कार्ड्स पाएंगे, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13। आप टोटल प्लस करेंगे 4 सूट्स में तो आपके पास कितने 52 कार्ड्स मिल जाएंगे। कितने कार्ड्स मिल जाएंगे, 52 कार्ड्स। तो आप अपने से लिखिएगा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ भी एस आएगा, फिर किंग आएगा, क्वीन आएगी, फिर 2 आएगा, जोकर आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करेंगे। तो सभी में चाहे आपका ये आपका ऊपर थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे आपको ये चीज़ क्या है, इसमें आप लिख लीजिए ये आपका हर्ट है, ठीक है, ये आपका हर्ट हो गया। फिर आप इसमें बना लीजिएगा डायमंड, फिर आप इसमें बना लीजिएगा स्पेड, ठीक है, फिर आप इसमें बना लीजिएगा क्लब, ठीक है, आप इस पर बना लीजिएगा क्लब, ये आपका क्लब हो गया। तो ये आपने देखा तो ये आपका क्या हो गया, स्पेड हो गया, ये आपका क्लब हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्लब, ये आपका क्लब हो गया। और ये आपका क्या हो गया, डायमंड हो गया, जिसे ईंट बोलते हैं, आपको मैं पहले लिखा चुका हूँ। ये हमारा हर्ट हो गया। तो देखो इसी तरीके इसमें भी ए के क्यू जे 2 3 ऐसे डॉट डॉट आएंगे, यहाँ भी 10 इसी तरीके ए के क्यू यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से जे 2 3 और लास्ट में 10। तो टोटल 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें, टोटल 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है।
तो ये तो रही पूरी कार्ड की जानकारी। हम प्लेइंग कार्ड्स में पढ़ते क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती, ये चीज़ सब समझ गए कि प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या होता है। तो अच्छा, आप इससे क्वेश्चंस कैसे आप बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जैसे पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इन पूरे तरीके डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो एक डेक होता है, डेक का मतलब पूरी गड्डी जिसे बोलते हैं। उस डेक में 4 सूट्स होते हैं और एवरी सूट्स हैज़ द 13 प्लेइंग कार्ड्स। सभी जितने भी हमारे पास सूट्स होते हैं उसमें 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो हर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैंने आपसे बताया कि सब में एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जोकर होता है, 2 से स्टार्ट कर 10 तक नंबर होते हैं, तो 13 हो गए। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बताइए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फिर से बताइए। तो फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करिए सब। क्या मैंने लिखा था? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। कितनी घटनाएं घट सकती हैं और हमको क्या चाहिए। तो बताओ पूरे सूट्स में जितने भी कार्ड्स थे 52, उसमें कितने मिले? 4 किंग आपके पास आ गए तो 4 हो गया। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो क्या लिखोगे आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप किंग लिखते हो, ठीक है, तो किंग में कितना हो जाएगा? 4/52। आप ये लिख सकते हो, आप कट भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहीं से कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग बताइए, ठीक है, तो अगर आप ब्लैक किंग की बात करते तो ब्लैक किंग तो आपके पास 2 ही है, इसलिए 2/52 हो जाएगी, ठीक है, 2 बाई कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तो ऐसे करके ये आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग पहले काम करेंगे, फर्स्ट वीडियो देन आफ्टर सेकंड पार्ट, दोनों पार्टों को आराम से देखेंगे। देखने के बाद आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को उठाएंगे। आई होप आप पूरी तरीके से लगा पाएंगे इसको, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चंस इसमें अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, लाइक करें। थैंक यू।